प्यार से कहना धन गाजी। तो कैसे एक संतों ने जो शुरू से ही संदेश देते आए हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ खोल लें, एक संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि एक हर किसी मनुष्य में इस परमात्मा का ही एक रूप है। ये जब भी हम किसी के सामने जाएं तो वो मन का भाव ये ना हो कि ये कैसा है, या हमारे दिमाग से हमने कुछ श्रेणियां बना ली हैं कि ये ऊंचे हैं ये नीचे हैं, कोई जाति पाति का भेदभाव इत्यादि किसी रूप में भी अगर भेदभाव कर रहा है ये मन, तो बात वही कि हर कोई इस परमात्मा की रचना है और हर कोई एक बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं। तो वही आत्मा जो हम में है वही सामने वाले में भी है, और उसी तरह इसका परमात्मा का अगर हमने असली रूप में ये पूजा करनी है, भक्ति करनी है, तो मानवता से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। हमें हर एक मनुष्य के लिए एक निस्वार्थ हो के सेवा भाव मन में रखना है। हर किसी के लिए ये अतनफ्त का भाव, ये प्यार का भाव, ये एकता का भाव, हर किसी के लिए मन में करुणा, दया, सहनशीलता, विशालता इत्यादि जो भी मानवीय गुण हैं वो मन में खुद ब खुद आ जाते हैं जब ये परमात्मा मन में बसा रहता है। इस निराकार को याद करके हर समय उस एहसास में हर एक में इसी के दर्शन होते हैं। तो ये जो बात आज सत्संग में भी हर कोई संदेश दे रहे थे कि कैसे हम संसार में नाम तो अपनी आस्था अनुसार इस परमात्मा का जो हाँ भी हमारा विश्वास है वैसा ले लेते हैं, पर असली भक्ति तो वही जब इस परमात्मा को देखकर इससे प्यार करके की जाए। वरना संसार में ये भक्ति तो भय से भी हो जाती है। ये भक्ति के पीछे छुपे हुए बहुत स्वार्थी मतलब भी होते हैं। अक्सर एक सौदेबाजी भी हो जाती है कि परमात्मा से कुछ मांगना है तो पहले परमात्मा का गुणगान करो, पर वाकई में ये भक्ति तो भक्ति नहीं है। असली भक्ति तो निस्वार्थ होके बिना एक अपनी इच्छा के सिर्फ परमात्मा से प्यार करके होती है, और वो भक्ति की शुरुआत ही इस परमात्मा को जान के, इस ब्रह्म ज्ञान को जान के। वरना तो एक बस अनुमान ही होता है कि हर कोई अपनी परिभाषा के अनुसार बोल देता है कि परमात्मा यहाँ है वहाँ है, पर ये असली परमात्मा की पहचान की जो हर कोई धर्म ग्रंथ बताता है कि ये पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, कण कण के पूरे ब्रह्मांड के अंदर, हर किसी में, अंदर बाहर, तो वो एक पहचान जब मिल जाती है तो वाकई ही जीवन बहुत ही सहज, बहुत ही सरल हो जाता है। मन के अंदर से फिर सारी चतुर चालाकियां दूर हो जाती हैं। ये भय के कारण फिर भक्ति नहीं, मन में अन्य चीज़ों के लिए भी भय खत्म हो जाता है। स्वभाव भी मानवीय गुणों को एक अपने अंदर भर के एक युक्त उस तरह से पूरी तरह जब हो जाता है तो फिर एक मन से डर भी दूर है, स्वार्थ भी दूर है, अहंकार भी दूर है, अन्य और भी जो भी हानिकारक सोच है, नेगेटिविटीज़ हैं, वो सब भी फिर दूर होती चली जाती हैं। जितना ज़्यादा हम जीवन में भक्ति को एक अपना पहलू भक्ति भरा ज़्यादा मजबूत करते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, अक्सर हम हर किसी से नफरत करने के जो कारण बना लेते हैं वो कारण भी खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये प्यार ही मन में टिकता है, ये परमात्मा ही टिकता है। फिर हर किसी के लिए, ये भलाई के लिए ये एक अरदास रहती है कि हर किसी के लिए परमात्मा हर किसी की गलतियां भी बख्शता रहे, और हर किसी में वो सोझी भी, वो विवेक भी, ये चेतनता डाले रखे कि जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, और जीते जी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कैसी हो। हमें किसी से कड़वा नहीं बोलना, एक मन में
एक बुरे विचार किसी के प्रति नहीं लाने, एक आदर सत्कार का भरा हुआ पूरा जीवन हो और सारे ही अच्छे गुणों से युक्त हों, तो वो भाव मन के जब हो जाते हैं तो वाकई ही वो मनुष्य एक असली मनुष्य बन जाता है। वरना तो शरीर के ऊपर गौर करें तो एक आकार तो वही आंखें, नाक, कान ये शरीर का जैसे है, हर किसी का वैसा है। फिर भी हम जब किसी से मिलते हैं तो पता चलता है और परिभाषा में एक शब्द में कह देते हैं कि इस व्यक्ति को मिले तो ऐसा लगा कि वो फरिश्ता था और दूसरे व्यक्ति को मिले तो लगा कि वो हैवान था। तो अगर ये एक शक्ल आकार तो एक जैसा है, मनुष्य का ही है, तो क्या है वो फर्क जो एक फरिश्ता भी वही इंसान है और एक दानव का रूप भी उसी इंसान ने लिया हुआ है। तो बात वही कि हम सिर्फ शरीर से ही मनुष्य ना बने, असली मनुष्य हैं तो वो एक गुणों से, जिस तरह कोई भी चीज़ का एक अपना गुण ही बता देता है वो क्या चीज़ है, कि अगर कोई असली फूल है उसमें खुशबू भी होगी, कोमलता भी पंखुड़ी में होगी, एक आकार किसी तरह का तो जैसा मर्जी अलग अलग हो जाता है, पर वो बेसिक गुण अलग नहीं। वो खुशबू का एक कोई भी किस्म का पेड़ हो, कोई भी फ्रूट का पेड़ हो, तो फ्रूट चाहे कितने भी अलग अलग लगे हों, पर वो बेसिक काम उस पेड़ का वही कि उसने ऑक्सीजन देना है, एक वातावरण साफ करना है, छाया देना है इत्यादि। तो बात वही कि एक असली मनुष्य के फिर गुण वही होंगे जिस वजह से हम मनुष्य बोलने के लिए एक हक रखेंगे, एक हकदार होंगे। तो अपने जीवन को जहाँ संतों ने जिस तरह सिखाया उस तरफ अगर वाकई ही जीना है तो ही एक वो मुबारक जीवन हो पाएगा। वरना सिर्फ कोई दिखावा मात्र के लिए नहीं, कोई जोर जबरदस्ती के लिए एक संतों का संग करना या सत्संग में आना या किसी और वजह से भक्ति को अपनाना कि जीवन में एक अगर हम भक्ति ना करें तो कुछ बुरा होगा या फिर किसी श्रेष्ठ चीज की प्राप्ति के लिए की जाए, तो ऐसा करना भी एक समझदारी नहीं है। क्योंकि ये परमात्मा तो अंदर बाहर सभी जानता है। वो एक बात कि हमारे अगर अंदर चतुर चालाकियां होंगी तो वो भी भाव इस परमात्मा से छुपे नहीं हैं, तो हम यहाँ एक मूर्ख किसको बनाना चाह रहे हैं। ये भक्ति सिर्फ हमारे ही फायदे के लिए है, वरना तो परमात्मा अपने आप में ही पूरा है। परमात्मा को तो ज़रूरत नहीं कि कोई गुणगान गाए, पर वो मन में परमात्मा को बसा के अगर स्वाभाविक रूप में ये गुणगान होता है तो इसमें फ़ायदा हमारा ही है। तो यहाँ संसार में जीते जी वाकई ही मरने से पहले जी लें और इस तरह जिएं कि फिर ये जीवन एक सुंदर जीवन बना रहे। फिर चाहे एक भाव हमारे जैसे हैं वही अपने और मजबूत करते जाएं, अपने ऊपर केंद्रित रख के, ना कि औरों के ऊपर ध्यान जाए कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो हर किसी से प्यार से बोलते हैं और सामने वाला तो फिर अपनी वाणी में गाली गलौज भी कर रहा है, बहुत कठोर आवाज में बात कर रहा है। तो फिर वो केंद्रित रूप हमारा हम पे होगा, ना कि औरों पे। तो भक्ति का मार्ग तो एक ऐसा मार्ग है जो हर किसी की अपनी अलग जर्नी है, हर किसी ने किस तरह किस रूप में उसमें और मजबूत होना है। पर संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि सत्संग, सेवा और सुमिरन ये अगर जीवन में है तो भक्ति मजबूत ही होती जाती है। क्योंकि सत्संग में हम संतों के, महात्माओं के वचनों को सुनते हैं, उससे एक हमेशा जीवन को सही रास्ते पे रखने की सोची रहती है। ये कोई सिर्फ कान रस नहीं जो कान तक ही बात रहे, ये मन तक उतार के जीवन को बदलने वाली बातें हैं। ये सिर्फ कोई
एक कोई रूप नहीं उस तरह का, पर ये तो ब्रह्म ज्ञानियों से निकले ये ब्रह्म विचार हैं। तो इस तरह जीवन को जब संतों के साथ रहकर एक सुधारा जा सकता है, और सुमिरन रूप भी मन से इस परमात्मा का जुड़ाव, जो हम परिवार में भी रहकर एक साथ भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, सिर्फ शब्दों तक नहीं रहकर हर समय का सिमरन हो सकता है। जब ये परमात्मा याद हो तो हर समय ही इसके अंदर ही चूर चूर रहें, और सेवा भाव भी फिर इस परमात्मा की ओर ही हमें ध्यान वापस लेके आएगा, कि जब निस्वार्थ हो के पूरे मानवता के लिए समर्पित रूप होगा तो ही वो सेवा वाकई ही सेवा है, कोई मदद, कोई दिखावा नहीं। तो ऐसे अपने आप को हर समय हम सेवा में, सुमिरन में रख सकते हैं, और जब जब मौका लगे एक सत्संग रूप ये संतों का संग भी, तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर किसी की भक्ति मजबूत हो, हर कोई वाक्य में ही एक नेक इंसान बन के संसार पे वरदान रूपी रहें। एक मनुष्य हैं तो मनुष्य होने का प्रमाण उस तरह पूरी मानवता के कल्याण में रखकर, युक्त होकर जी ऐसा ही जीवन जीते चले जाएं। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।